सौर रेवोल्यूशन में ये था कि आपने 1978 ये इसी की उसमें था. So besides supporting and organizing resistance forces against the communist regime of Kabul, Pakistan had to host over 1,50,000 Afghan refugees into Pakistan immediately after the Saur Revolution of April 1978. तो जो पहली खेप हमारे पास रेफ्यूजीज की आई थी वो 1978 में आई थी, जब आपकी सौर रेवोल्यूशन हुई थी. उसके बाद जब थोड़े से स्टेट में सिक्योरिटी इश्यूज आए, जब डिस्टेबिलिटी आई, तो लोग पीपल स्टार्टेड मूविंग टू अदर कंट्रीज़. तो जो पहला हमारे पास रेफ्यूजीज़ आए थे 1.5 लाख अफ़गानीज़, तो हमने उनको एडजस्ट किया. ठीक है. अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है उन सारे रेफ्यूजीज़ का जॉब सिटीजन देखिए. प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एक्स्ट्रा लोगों की वजह से हमारी अपनी इकोनॉमिक जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है. तो देखें हमारे पास जब हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट्स आना शुरू हो गए हैं तो फिर हम क्या करें, उनको कितना. तो देखें जब आप देखें इकोनॉमी पे तो इफेक्ट पड़ेगा ना. नहीं, देखें जब आपके मुल्क में इनसिक्योरिटी होगी तो आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स आना रुक जाएंगे. ठीक है. तो जब फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, मुल्क में हर किसी को खतरा होगा, तो फिर आप उन चीज़ों को हटाने की कोशिश करेंगे ना. आपने भी तो अपना मुल्क चलाना है ना. हमने मतलब कि वो तो नहीं खोला हुआ ना कि आप लोगों को करते हो. तो भाई भेजेंगे नहीं तो फिर और क्या करें. व्हाट ऑप्शन डू वी हैव. So for your state's integrity, sometimes we are supposed to take a drastic step कि जो लेना पड़ता है कि जी जाएं अब आप अपने वतन. लेकिन उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहे हैं ना, सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रहे हैं. तो हमें इस वक्त अपनी ये देखने की अगर हमारा मुल्क स्टेबल नहीं है, सिक्योरिटी वाइज ही नहीं है, तो हम क्या करें फिर. खतरनाक जब स्टेट आ गई, बहुत अरसा बर्दाश्त नहीं किया. अब आपने ये देखा कि 1978 में पहला स्टार्ट हुआ है, तो 1978 से लेकर आज आपका चल रहा है 2023. कितने इयर्स बने? 45, 46, 47, 8 इयर्स, 48 साल. रफ आइडिया लगा लें आप. 48 इयर्स आप यू आर टॉलरेटिंग एक्स्ट्रा बर्डन. था अभी जो रिसेंटली इस्लामाबाद में जो इनके पकड़े गए मिसाल के जो ऑफिशियल्स जो हाई रैंक पे थे, तो अमेरिका क्यों भेजा जा रहा है, हमारे साथ क्यों भेजा जा रहा है. अब देखें यही वाली बातें ना, फिर मसला आ जाता है. सच पता भी है, सच बोल नहीं पा रहे, सच लिख नहीं पा रहे. सच लिखते हैं तो एक्सेप्ट नहीं होता, जो सच करता है वो चुप करा दिया जाता है. क्या किया जाए. जो बोलेगा वो मर जाएगा. स्टेट में रह के स्टेट के खिलाफ नहीं बात करनी. अब खिलाफ बात भी नहीं करेंगे तो फिर उसको एक्सेप्ट कैसे करें. तो इस वाली सिचुएशन में ना फिर कोई क्या सच लिखे, क्या किताबें प्रोड्यूस हों, फिर वो प्रॉब्लम में आ जाता है ना. हर 10 किलोमीटर के बाद एफसी की एक चौकी है, उसके बावजूद सबसे ज़्यादा थ्रेट भी हुई है. आप सिर्फ सपोज करें एंट्रेंस पे भी आप हैं, अंदर भी आप हैं, पावर भी आपके पास, कम्युनिकेशन से लेकर एक चीज़, उसके बावजूद सारे मसाइल भी हो रहे हैं. क्यों? कल की चौकी का ये आप देख लें, DI खान की में जो हुई है, देखिए आपने वो न्यूज़ पढ़ी. 25 पीपल वर मार्टायर्ड और 23. अच्छा न्यूज़पेपर में तो 20. तो आप देखें भाई
मुझे ना कभी भी इस टॉपिक पे बोलना और ना लिखना मैं कभी भी नहीं जानती थी। आई ऑलवेज अवॉइडेड दिस ड्यूरिंग माई स्टूडेंट लाइफ। मैंने कोई और सवाल अटेम्प्ट कर लेती थी, क्योंकि ना इसमें फिर आपके ना इमोशंस वो ना भड़क उठते हैं तो मैं कोशिश करती थी कि ये सवाल ना ही ले आ जाए। हमारे तो अभी जो एग्जाम हुए तो उन्होंने सवाल ही इसी पूछे गए, मैंने मसाइल क्या है और ये जो वर्क ले इतना लिखा है जितना बस चल रहा था फिर हाल ही नहीं छूट रहा था। मैंने कहा ये भी कौन सा हाल है अभी जो दरमियान चल रहा है, मतलब वो जो बेचारे कहाँ से आए हुए हैं, कितने दिनों से थे रहे हुए, उनकी फीलिंग की वो लोग बोल भी रहे, लेकिन एक खिलाफ अभी तक लगता था कहाँ है 40 दिन वो रोड पे बैठे थे। तो पूछने वाला था ये इसलिए अपने लोगों के साथ ये करी और वो कह रही थी हम कश्मीर पास आते। यही तो मसला है। अभी मैं आ रही थी, जब आपकी क्लास लेने के लिए आ रही थी, तो आरजे मॉल वाला जो वो इंसिडेंट हुआ हुआ है, तो माय कोलीग वाज विद मी, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार ये देखो कि ये बेचारे शॉपिंग मॉल बंद पड़ा हुआ है और लोग बाहर चेयर्स रख के बैनर्स लगा के और वो बैठे हुए हैं, जिनका डेली उस पर काम चलता था वो सब काम रुका हुआ है। तो मैंने कहा डिसीजंस हमारे मुल्क में इतने लेट हो जाते हैं, इतने लेट हो जाते हैं, और मैंने कहा देखो ये रोड चल रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, तो और वो प्रॉब्लम्स में बैठे हुए हैं कि पूरा वो शॉपिंग मॉल बंद पड़ा हुआ है उसमें। अब उसमें सबका तो कसूर नहीं था ना। अब वो देख, तो वो मुझे वो हो रही थी कि किसी का दर्द ना कोई भी नहीं जान सकता है। अब वो लोग जो डेली अपने घरों से तैयार होके आते हैं और बैठ जाते हैं इस पे आके कि शायद हमें ऑर्डर मिल जाए कि हम अपनी दुकानें खोल लें, तो डिसीजंस इतने लेट हो जाते हैं। कितने दिन हो गए इस इंसिडेंट को? ऑलमोस्ट अ मंथ, 15 to 20 डेज इतना जो है वो होगा। तो मतलब कि हाँ, अब वो कैंप्स तो बन गए हैं, चले ये तो अभी हुआ, ठीक है। वो जो इंसिडेंट हुआ है, अब उसका क्या डिसीजन लेना है भाई, टेक इट क्विकली। तो वो डिसीजंस ही इतने लेट हो जाते हैं कि आपका कोई रियलाइज नहीं कर पाता कि कोई किस प्रॉब्लम। तो मैंने आपको लाइव एग्जांपल इसीलिए दिए ना कि गाड़ियां आ रही हैं, इस साइड को भी आ रही हैं, उस साइड को भी जा रही हैं, पीपल आर गोइंग एंड कमिंग। अभी जब इधर इस रोड से आपके सीनियर ऑफिशियल्स भी गुजर रहे होंगे, सभी जा रहे हैं ना देख देख के, जो डिसीजन मेकर्स होंगे वो भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। अब वो आगे किन मजबूरियों में फंसे हुए हैं, दैट इज बियॉन्ड डिस्कशन। कि जानबूझ के नहीं डिसीजंस लिया जा रहा, जानबूझ के चीज़ों को सॉल्व नहीं किया जा रहा, या वाकई ही कंपल्शन है। इस बात का ख्याल कर ही कौन रहा है? एक अपार्ट जी जी तो जब देखें कि अगर इफ वी लिंक दिस सिचुएशन विद इंटरनेशनल लेवल, तो इफ वी आर फेल टू सॉल्व इश्यूज एट नेशनल लेवल, हाउ आर वी गोइंग टू स्ट्रेंथन आवर रिलेशंस विद अदर कंट्रीज? जस्ट अ स्मॉल इशू, अ पेट इशू, वो शायद एक सिग्नेचर पे कोई डिसीजन रुका हुआ होगा, बट डेज आर गोइंग, टाइम इज गोइंग, और वो सारा चले जा रहा है, चलो दिन गुजर रहा है, 1 हो रहा है, दिन 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहे हैं। ये प्रॉब्लम है, एंड नोबडी इज रियलाइजिंग द पेन, द मेंटल ट्रॉमा अदर आर फेसिंग। यही तो प्रॉब्लम आ रही है, और यही चीज़ें हमारे सिस्टम को वीक कर रहे हैं नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। व्हेन यू आर अनएबल टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजंस, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट योर कंट्री।
देखें समटाइम्स हम कहते तो हैं कि जी वन इज हैविंग द अथॉरिटी, अब वो अथॉरिटी पे प्रेशराइज हैं, वो आया उस ज्यूरिस्डिक्शन में आ नहीं रही बात, या वो डिसीजन हर किसी चीज़ पे तो दूसरा कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है ना, तो यहाँ पे आके प्रॉब्लम आ जाती है। माइंड्स के लिए बहुत ही पेनफुल है कि जो इस पे लिखना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं। सच में डेली लाइफ एग्जाम्पल से लेकर हर चीज़ पे रिसर्च की और देखी भी है अपने आप को, इस वजह से अपना शेयर बाकी यहाँ पे आना पड़ा, जस्ट और किसी भी वजह नहीं। तो देखें ये जो भी हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट फेजेस, इनमें सब यही चलता रहा है, यही वीकनेसेस होती रही हैं जो हम आगे लेके चल रहे हैं। All right. Fifth was the elimination of Taraki. नूर मोहम्मद तराकी। आ जाइए बैक टू, अब फिर गवर्नमेंट यहाँ पे चेंज हुई आपकी ऑन सितंबर 16th 1979। हफीजुल्लाह अमीन स्टेश अनदर कोप अगेंस्ट ओन गवर्नमेंट किलिंग तराकी। Taraki, वो full name was Noor Mohammad Taraki, and took over as president of Afghanistan. अब अफगानिस्तान के जो नए प्रेसिडेंट बने थे 1979 में, वो कौन बने थे? हाफिजुल्लाह अमीन, ठीक है। और किसको हटाया था, किसको कत्ल करके बनाया था? दाऊद कहां से आ गए? अभी तो बता रही हूं, नूर मोहम्मद तराकी। दाऊद तो भी बहुत पाने देखिए ना, एलिमिनेशन ऑफ तराकी मैंने अभी बोले हैं, और नूर मोहम्मद तराकी को कत्ल करके और जो फिर प्रेसिडेंट बने थे वो बने थे हाफिजुल्लाह अमीन 1979, ठीक है। आपका ये फेस जो था, हाँ फेस 4, फेज 4 स्टार्टेड फ्रॉम 1979 टिल 1992, ठीक है। अब इसमें क्या बातें हुई थी आपकी? सोवियत इन्वेजन, नंबर 2 अमेरिकन असिस्टेंस टू पाकिस्तान, पाकिस्तानी असिस्टेंट टू मुजाहिदीन, और फिर आपका आया था जेनीवा पैक्ट, ठीक है, 1979। सो first was Soviet invasion. So the December 27th 1979, 27 दिसंबर 1979, 1979, Soviet invasion of Afghanistan which killed Hafizullah Amin and installed Barak Karmal as the country's, नहीं बाबरक, चश्मा लगा लूँ। आप ये देखें कि एक ही साल में 2 लोग गए, नूर मोहम्मद कत्ल हुए, ठीक है, हाफिजुल्लाह आए, फिर उसी साल एंड में हाफिजुल्लाह कत्ल हो गए और बाबरक करनाल जो थे वो आपके प्रेसिडेंट बन गए, which created a frightening situation for Pakistan as it brought to the Red Army dangerously close to the Khyber Pass, the traditional gateway of invasions of South Asia from the north. जब एक साल में आपके 2 लीडर चले गए हैं तो डेफिनेटली खतरनाक सिचुएशन तो हो गई ना, आपकी जनरेट हो गई, ठीक है। फिर अमेरिकन असिस्टेंस टू पाकिस्तान, प्रेसिडेंट कार्टर on May 4, 1980 declared, अब 1980 में क्या अमेरिका ने डिक्लेयर किया था कि we will provide military equipment, food and other assistance to help Pakistan defend its independence and national security against the seriously increased threat from the north.
अब 1947 से लेकर 1980 में पहली स्टेटमेंट आई जिसमें पाकिस्तान को सपोर्ट किया गया बाय यूनाइटेड स्टेट्स। बीच में कहीं और आपको याद है एनी अदर फैसिलिटेशन यूनाइटेड स्टेट्स की? The American supply of arms, ammunition and equipment to the Mujahideen was funneled through Pakistan's ISI. अब आपने इसमें मुजाहिदीन वाला देखना होगा, फिर आपने इमर्जेंस ऑफ तालिबान पढ़नी पड़ेंगी आपको, ये सारी चीज़ें आपने देखनी पड़ेंगी आपको कि किस किस फेस में क्या क्या चीज़ें सामने आएँ। ठीक है, वो जो कहा जाता था कि पहले उनको फ्रीडम फाइटर्स कहा जाता था, तो फिर आज उनको कोई और नाम दे दिया गया है और फिर अब कुछ और कहा जाता है। पता है आप लोगों को वो स्टेटमेंट? ठीक है, तो ये चीज़ें सारी। Then Pakistani assistance to Mujahideen. The leading recipient of American aid was Hizb-e-Islami, that proved to be the trustworthy and deserving resistance force. It was Pakistan's skillful use of intelligence and resources against Soviet forces that made Afghanistan a bleeding wound for Moscow. अब जब आपका सोवियत इन्वेशन हुआ है तो उसने उसको कैसे किया, ये पूरी पॉलिटिक्स देखनी पड़ेगी। बात समझ आ गई? देन Geneva Pact. In Geneva Pact, finally the peace accord between Pakistan and Afghanistan was signed in Geneva on April 14, 1988. with the two superpowers at its co-guarantors. फिर आप हल्का सा जिक्र करेंगे जिनेवा पैक्ट का। ठीक है, फिर आपका फेज 5 जो स्टार्ट हो रहा है 1992 से 2001 तक, 11 सितंबर 2001 तक, उसमें आपने दो चीज़ें देखनी है, तहरीक तालिबान और यूएस ऑपोजिशन। ठीक है, फिर यूएस ऑपोजिशन। ठीक है, इस फेज में ये दो चीजें हुई थी इंपॉर्टेंट। तहरीक तालिबान में क्या था कि तहरीक इस्लामी तालिबान अफगानिस्तान इमर्ज्ड इन एंड अराउंड कंधार इन सितंबर 1994 एंड बिगन एज अ न्यू मूवमेंट। अब जो आपकी तहरीक तालिबान मूवमेंट थी वो आपकी स्टार्ट हुई 1994 से। ठीक है, सो विद द 3 years तालिबान वर फाइनली एबल टू कंट्रोल 27 आउट ऑफ 32 प्रोविंसेस बाय द 3rd week ऑफ May 1997। 32 में से 27 सूबों पे आपके तालिबान टुक ओवर कर चुके थे। Then we faced US opposition. US policy towards Taliban started changing because of Taliban's oppressive behavior towards women and presence of Osama and Taliban's open support for him. On May 5th, 1999, the US Senate passed a resolution calling on President Bush not to recognize any government that discriminated against women. ठीक है, अब तालिबान ने जो वो औरतों और वो वाले जो सारा फैक्टर स्टार्ट किया,
तो उसकी वजह से प्रॉब्लम में आ गए। अभी भी क्या चल रहा है, अभी भी ऐसा ही हो रहा है। ये जो अगस्त 2021 में जब तालिबान ने टुक ओवर किया है, तो उसके बाद कितने इश्यूज रिसेंट बने थे कि यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जाने दे रहे हैं, और अगर जाने भी दे रहे हैं तो वो को एजुकेशन ख़त्म हो गई है, बीच में पर्दे लग गए हैं क्लास में। हाँ कल हम एक जगह पे कुछ डिस्कशन हो रही थी, इसी पॉइंट्स को मैं इंटरलिंक करूंगी कि सऊदीया का इस वक्त लिटरेसी रेट 93% जा रहा है, और वो इसलिए हुआ कि उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ख़वातीन जो थीं वो बहुत पीछे जा रही हैं। पहले तो वो ख़वातीन ने आपकी ले ली थी एजुकेशन जो सऊदीया से बाहर रह रहे होते थे, ठीक है। अब ये रियलाइज़ हुआ है कि इसकी वजह से मुल्क बहुत पीछे जा रहा है। तो अब आप जो रीसेंट डेवलपमेंट सऊदी उसमें सिस्टम में देख रहे हैं, तो वो रियलाइजेशन है। अभी आपने नहीं देखा कि ड्राइविंग की परमिशन मिल गई आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, ड्राइविंग की परमिशन मिल गई है। फिर आप हज और उम्रा करने जो जा रहे हैं, वो पॉलिसी चेंज हुई है कि विदाउट महरम यू आर अलाउड टू गो। जी जी हुई ना, तो अभी वो देखें, वो कुछ अभी फिर रियलाइज किया है कि शायद इसकी वजह से हम बहुत पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पिछले 2 सालों में यही देखा गया ना हमने अफगानिस्तान में, कि जो पहले यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ भी रही थी वो भी रुक के बैठ गई हैं, उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा, या बहुत वो हिजाब का इशू बना दिया है। ये सारे वो तो चले वहाँ पे पहले ही फॉलो हो रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ रोक दी गई हैं। व्हाट इज़ द रीसेंट इन्फॉर्मेशन? अभी मेरे ख्याल है कुछ शायद, या अभी भी स्टिल इश्यूज चल रहे हैं। जब तक इनसे बात न मनवाई जाए और जो प्रेशर है वो अभी और चाइना के साथ भी ख़त्म ना हो, तो ये माजरी भी भिजवाया जाएगा। एजुकेशन से बहाना है और ह्यूमन राइट्स, और ये तो आपको अच्छी तरह से पता चल गया जब गज़ा पे क्या हो रहा है और ये लोग क्या जश्न मना रहे हैं, और पूरी उम्मत मुस्लिमा का भी कॉन्सेप्ट आपके सामने। तो ये तो बस सब सिर्फ सरसरी बातें हैं। जब तो वो चाइना को ऑफेंस कर रहा है, तो चाइना वहाँ पे वीडियो एक्टर बना रहा है और उनके लिए पूरा रोड और रेलवे का पूरा निज़ाम सिर्फ लिबिया के साथ जोड़ रहा है। तालिबान को वहाँ सपोर्ट मिल रही है, तो इन्होंने कहा। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि अगर ये वाली सारी मुस्लिम कंट्रीज़ के इश्यूज अगर दोबारा वो हो रहे हैं, तो फिर अगर हम हिस्ट्री में जो अंग्रेज़ हमारे साथ करके गया है, तो अभी ऐसा नहीं लगता कि शायद दोबारा ही वैसा हो जाए? वो जितने भी मुगल एम्पायर्स और वो थे, वो किन चीज़ों में वो ज़्यादा रह रहे होते थे, एंटरटेनमेंट्स एंड ऑल दैट। तो फिर क्यों दूसरे बाहर वाले आए और उन्होंने आपके मुल्क पे कब्जा किया और आपको कहा कि भाई नाउ बी इन योर लिमिट्स? आपको देखिए 15 साल से फिर डेंगू खत्म नहीं हो रहा है, देखिए लाहौर में सर्वे देखिए 5 साल में हमारे दोनों जैसे खत्म होगी। कराची का देखिए, आज के न्यूज़पेपर में वो आया है कि पाकिस्तान, वो कराची की जो सुबह की जो बिल्कुल एयर है वो इतनी फ्रेश एयर क्वालिटी नहीं है कि वो